हेलो बच्चों। आज कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिगार्डिंग 9th क्लास के बच्चों के लिए। जैसे सभी स्कूल्स में एक्सटर्नल एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स होने हैं, एनुअल एग्जाम, उसके रिगार्डिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैंने एक लास्ट वीडियो भी 9th क्लास की दी थी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 2D और 3D पिक्चर्स कैसे कैसे वर्क करती हैं, और 2D में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं पहले, और 3D में हमने कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं वो भी हमने क्लियर कर लिए थे। उसमें मैं आपको क्यूबॉइड और क्यूब का समझा चुका था, और आई थिंक सिलेंडर का भी मैं आपको समझा चुका था। सिलेंडर को ही मैं दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए। क्यूब और क्यूबॉइड के लिए आप लास्ट वाली वीडियो को पे जाएं और उसको देखें। चलिए सिलेंडर की बात करता हूं। सिलेंडर में क्या होगा बेटे, ये देखिए, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल फिगर है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल फिगर है। इसकी जो हाइट है वो h है। मान लीजिए इसकी हाइट एक h है, और इसकी जो रेडियस है वो r है। रेडियस कितनी है सिलेंडर की? r। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस सिलेंडर के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा। इस सिलेंडर के लिए आप कहेंगे कि जी CSA चाहिए। CSA मींस कर्व सरफेस एरिया चाहिए। फिर आप कहेंगे कि TSA चाहिए। फिर आप कहेंगे वॉल्यूम चाहिए। भाई ये तीनों चीजें निकालिए। CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का एग्जांपल देता हूं आपको। कोई मैं, जैसे आपके पास कोई एक बोतल है, कोई एक बोतल है, मान लीजिए एक बोतल है, ये बोतल है ना। अब इस बोतल में क्या करना है आपको? इस बोतल में आपको क्या क्या चाहिए? इस बोतल में, ये एक सिलेंड्रिकल बोतल है आपके पास। इस बोतल में नीचे क्या है? नीचे एक सर्कल बना हुआ है, ऊपर भी मान लीजिए एक सर्कल बना हुआ है। ये बोतल यहां तक ले रहा हूं मैं, केवल यहां तक काउंट कर रहा हूं बोतल को, तो एक सिलेंडर की फॉर्म में आ गई। तो इसमें नीचे एक सर्कल है, ऊपर सर्कल है, और एक यहां पर जो आप देखेंगे इसके चारों तरफ तो कुछ सरफेस है। इस जो ये सरफेस का एरिया निकालना है आपको, गोल गोल सरफेस का एरिया निकालना है, किसी को कहते हैं क्या? CSA, कर्व सरफेस एरिया। यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, इस बोतल के लिए बात करता हूं। तो अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊं, इस सर्कल को, ये तो 2D में दिख रहा है आपको, 3D पिक्चर है बेसिकली ये। अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊं तो आपके पास क्या आएगा? यहां पर आपके पास इसमें कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। वो कितना आएगा? जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, वो कितना होता है? सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है। ये आपको पता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r हो गया सर्कमफ्रेंस, और h हो गई इसकी हाइट। सर्कमफ्रेंस को h से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका क्या निकल जाता है? CSA, यानी कि 2 पाई RH CSA। TSA के लिए बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सर्कमफ्रेंस गोल गोल घूमने वाला, और इसका सर्कल है ये। सर्कल का एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, और दूसरे सर्कल का एरिया हो गया पाई r स्क्वायर। पहले सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, दूसरे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर। ये पाई r स्क्वायर और ये पाई r स्क्वायर, और ये 2 पाई RH। तो 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो यहां से आपके पास निकल के आएगा ये 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। यहां से आप इसको कॉमन भी ले सकते हो, यहां से आप कुछ इसमें कॉमन ले सकते हो। जो जो वैल्यू कॉमन आ रही है, 2 पाई r कॉमन आ रहा है, तो h प्लस r हो जाएगा। ये क्या हो गया? TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा कितना? वॉल्यूम ऑफ सर्कल। अब सिलेंडर की तो बात खत्म हो गई, सिलेंडर की बात खत्म होगी। सिलेंडर के बाद कौन सा टॉपिक आपके पास आता है? सिलेंडर के बाद आप पढ़ेंगे सिलेंडर के अंदर से दूसरा टॉपिक निकलता है, उसको कहते हैं हम राइट सर्कुलर कॉन। अब इसी सिलेंडर की फिगर से देखिए, इसी सिलेंडर के डायग्राम से मैं एक कॉन बनाने जा रहा हूं। ये बन गया आपका क्या? एक कॉन। कॉन बन गया। आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, कहते हैं सॉफ्ट कॉर्न दे दीजिए। अब जब सॉफ्ट कॉर्न है, सॉफ्ट कॉर्न, उसमें आपने देखा होगा नीचे एक सर्कल होता है।
नीचे एक सर्कल होता है जिसमें रैप लगा होता है, उसको पैकिंग करना है। सपोज दैट उसकी पैकिंग करनी है, मान लीजिए उसको पैकिंग करनी है, नीचे भी एक लेवल लगाना है, नीचे से पैक करना है, ऊपर से तो पैक करना ही करना है। तो अब अगर मुझे ये आइसक्रीम का पैकेट, आइसक्रीम की कोन, इसको पैक करना है तो नीचे से पैक करना पड़ेगा, ऊपर से भी। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, इसके लिए मुझे चाहिएगा टोटल सरफेस एरिया। अब मैं कहूंगी जी नीचे से तो मुझे पैक नहीं करना, आप किसी वहां पर फॉरेस्ट में जैसे कोई कॉर्बेट पार्क जाता है तो वहां पर टेंट लगे हुए मिलते हैं आपको। तो सपोज दैट नीचे का पोर्शन खाली है, ग्रास ग्रास है, ऐसे ही है, ऊपर आपको टेंटिंग करनी है बस। तो ऊपर का टेंट की आपको कुछ चादर या कुछ टेंट के लिए कुछ मटेरियल लगाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऊपर के एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब तो आपको चलेगा कि इसमें कितनी चादर या कितना मटेरियल, कितना सीड्स यूज होंगी। तो उसके लिए आपको चाहिए CSA। चलिए मैं लिख देता हूं, अभी आप भूल जाओगे, समझ में आपको आएगा नहीं बातों बातों में, तो लिखने से ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखते हैं, अब करते हैं कौन की बात। कौन के केस में देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक सर्कुलर कौन हो गया, तो इसका CSA, आप CSA पूछेंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा TSA, फिर बाद में आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम। अब CSA के लिए एक और इसमें रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है स्लैंट हाइट। एलिस स्लैंट हाइट, ठीक है। अब स्लैंट हाइट क्या है भैया, स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, इसके लिए भी एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखो, इसको रख लो A, इसको B, इसको C। अब कहेंगे ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब ये 90 डिग्री का बन गया। 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, आपको पता है। तो आपको पाइथागोरस यूज करनी है, पाइथागोरस यूज करके आप निकाल सकते हैं L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट या स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया स्लैंट हाइट। अब करते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ये तो आपके पास वो इसके हो गए, सिलेंडर के हो गए। अब करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉन की बात करते हैं। अब कॉन के लिए कैसे निकालोगे आप, CSA ऑफ कॉन। CSA ऑफ कॉन क्या होगा, CSA ऑफ कॉन होता है पाई आर एल, पाई 22.7 या 3.14, आर रेडियस ऑफ बेस ऑफ सर्कुलर कॉन, बेस की रेडियस होती है r, एंड एल इज स्लैंट हाइट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कोन की हाइट दी हुई है, रेडियस दी हुई है, तो इसका आप स्लैंट हाइट इसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन। TSA ऑफ कोन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल प्लस सर्कल। अब देखो पाई आर एल ये तो हो गया। अब मैंने कहा आइसक्रीम पे आ जाइए, दोबारा वापस जाते हैं आइसक्रीम पे। आइसक्रीम के नीचे एक लेबल लगा रहते हैं, वो ये लेबल है, यानी कि इसका एरिया कितना होता है सर्कल का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाई आर स्क्वायर। तो भैया इसमें से कॉमन देख लीजिए क्या है, R प्लस एल, और ये जो आंसर आएगा आपका ना यूनिट स्क्वायर में आएगा, और जो ये कौन इसका भी आंसर आएगा वो भी यूनिट स्क्वायर में आएगा। मतलब अगर आप एरिया निकाल रहे हैं ना तो बेसिकली यूनिट स्क्वायर ही होता है, लेकिन जब वॉल्यूम निकालोगे तो यूनिट क्यूब आएगा, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट यहां पर स्क्वायर और यहां पर भी यूनिट स्क्वायर। अब आते हैं वॉल्यूम पे, अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है। अब कॉन का वॉल्यूम निकालने के लिए एक बार बताइए, अगर आपने सिलेंडर का वॉल्यूम याद कर लिया तो कॉन का वॉल्यूम कितना आसानी से देखेंगे। एक सिलेंडर के अंदर 1 2 3 1 2 3 3 कॉन्स होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को अंदर ले जाएंगे तो ये भी एक कॉन बन रहा है अंदर, ये भी एक कॉन बन रहा है अंदर। ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, इसलिए आप इसको कह रहे हैं कि कॉन दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की फिगर देखेंगे तो ये भी पूरे पीछे से कौन बन के ला रहा है, ये भी पीछे से कौन बन के ला रहा है। 1 2 3, अगर इस पूरे का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर था तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा वॉल्यूम। डन, इतना क्वेश्चन डन होता है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसमें कोई डायग्राम बनाकर, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी देखते हैं क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो तो बनाते हैं। एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस, कोन का ही क्वेश्चन मिल गया दीदी, कोन का ही क्वेश्चन मिल गया। तो कोन की रेडियस दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो बेटे 3 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस बना दी हमने,
एंड वर्टिकल हाइट इज 4। वर्टिकल हाइट मींस ये परपेंडिकुलर हाइट को वर्टिकल हाइट कहते हैं, तो 4 सेंटीमीटर की दे दी आपको वर्टिकल हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, तो आपको कर्व सरफेस का एरिया निकालना है, CS से निकालना है इस क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के लिए मैंने आपको बताया था कि कर्व सरफेस का एरिया होता है पाई आर एल, कहीं पे लिखा हुआ था पाई आर एल। अब इसके लिए आपको चाहिए एल, एल मींस स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री से अपोजिट हाइपोटेन्यूज बन गई। अब पाइथागोरस यूज कर लीजिए, इसको a, इसको b, इसको c रखेंगे, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहीं से आप देखिए इसी डायग्राम से मैं इसको एक काम करता हूं, शायद आपके पास विजिबिलिटी ना आए, तो मैं इसको इधर के पोर्शन को सारे को रफ करता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ये नोट कर लेना बेटे, जितना पोर्शन था ये सब नोट कर लेना, मैंने रफ कर दिया है। तो अब देखिए पाइथागोरस यूज करोगे तो आपके पास क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि अब देखो हाइपोटेन्यूज है AC, लेकिन आपके पास AB की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, आपके पास BC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर बेटे क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 प्लस 9 25, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, सो AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 29 and square root 21 is 5, यानी कि AC is 5 सेंटीमीटर। अब बेटे AC अगर आपके पास आ गया तो आप CS से निकालना बहुत आसान है, CS होगा पाई आर एल, पाई की वैल्यूज रख लीजिए, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 रख लीजिए, 22/7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय r, r मींस 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज AC, AC इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज L, AC क्या है, ये L है, L बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 into 3, 22 into 3 66 into 5/7, इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 5 से 30 कैरी 3, 6 5 से 30 33/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन आपका ये आई थिंक सर ने उसका हो गया सर्कुलर कोन का, इसको नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेना बेटे, वीडियो को पॉज कर कर भी आप आराम से नोट कर लेना, हम वीडियो पर अगर रुकेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर अपलोडिंग में उतनी प्रॉब्लम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है इस बार आपको, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 44 मीटर। बेटे एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपसे कहा है कोनिकल टेंट है, तो कोनिकल टेंट मिल जाएगा, और इस बार आपसे कहा है circumference of a base of 10 meter high conical tent is 44। circumference यानी कि 2 pi r दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं हम क्या, circumference। क्या circumference मींस ये वाली जो लेंथ है, ये इसकी टेंट की सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर दी हुई है आपके पास, ठीक है, और आपके पास क्या दिया, 10 मीटर हाइट दी हुई है इसकी 10 मीटर, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और ये हो जाएगी हाइट 10 मीटर, ठीक है, डन, 10 मीटर की हाइट हो गई। अब h लिख लीजिए, यहां पर लिख लेते हैं h इक्वल्स टू 10 मीटर है, सेंटीमीटर है, ये देख लो मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको मीटर में लिखे, इसको भी, यूनिट सेम होनी चाहिए हाइट की भी, और रेडियस या सर्कमफ्रेंस या एरिया या वॉल्यूम कुछ भी दे रखा है तो उसकी यूनिट सेम है, सब ठीक है क्वेश्चन। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 into 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इनटू r इक्वल्स टू 44, 22 into 2 44 होते हैं, 44 से कैंसिल, r इक्वल्स टू आ गया आपके पास 7 मीटर। हमें r की जरूरत थी सबसे पहले, तो r भी निकाल लिया बेटे हमने 7 मीटर। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, कैलकुलेट length of canvas used in making the tent if the width of canvas is 2 meter, if the width of canvas is 2 meter, आपको canvas की क्या दी हुई है, width दी हुई है, if the width of canvas is 2 meter, अगर आपके पास width 2 meter है तो आपको क्या निकालना, टेंट का एरिया निकालना है, टेंट पे कितना रिक्वायरमेंट है, हमें क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है या टेंट पे कोई मटेरियल यूज हो रहा है, तो हमें उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बेटे अगर एक बार बताओ, टेंट की रिक्वायरमेंट निकालनी हो, हमें टेंट की रिक्वायरमेंट निकालनी हो कि ये बताना है,
तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एल की रिक्वायरमेंट होगी भाई, एल निकाल लीजिए। एल कैसे निकालेंगे, एल निकालने का तरीका बता दीजिए। एल निकालने का तरीका क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, डायरेक्ट कर दूं, ये ए, ये बी, ये सी, तो ए बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, हो जाएगा टोटल 149। और 149 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 149 का स्क्वायर रूट कितना होगा आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए 149 का स्क्वायर रूट, नहीं तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, और एल इक्वल्स टू अंडर रूट में 149 रख लीजिए, यहीं पे भी रोक सकते हो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है इस पर नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और क्या हमें करना था, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, सरफेस एरिया यानी कि CS से पाई आर एल, पाई मींस 22/7, आर मींस 7, एल मींस स्क्वायर रूट ऑफ 149। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 और स्क्वायर रूट 149 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 11 का होता है 121, 11 इंटू 11 होता है 121, 12 इंटू 12 होता है 144, ये कितना है 149, तो 12 ऑलमोस्ट नियर अबाउट 12, देखिए 149 12 के आसपास आ रहा है, केवल अंडर रूट 5 इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम 12 पॉइंट निकल के आएगा 0.2, 12.01 भी निकल 0.2, 12.02, तो ऑलमोस्ट जो नियर अबाउट है, अगर मैं इसको अप्रॉक्स में लिखूं तो 12.02 इसका निकल के आएगा। तो और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 इंटू 2 4, दे 4 4 26, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने 10 की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐड हो सकता है यहीं से, तो इसकी कॉस्ट भी पूछ सकता है आपसे कि जितना भी इसमें सपोज है चादर लगी, चादर स्टील की चादर मान लेते हैं कि स्टैंड बनाने में स्टील की चादर लगी, तो स्टील की चादर की कॉस्ट भी पूछ सकता है। वो कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 25 रुपीज। तो अगर रुपीज अगर कॉस्ट पूछ ले, क्वेश्चन इतना ही था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कॉस्ट भी पूछा जाए तो आप कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। जो भी कॉस्ट आपको दी हुई हो, तो कॉस्ट में 264.44, जैसे आपके पास एरिया निकल गया तो इसमें कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 20 दिया है, 25 दिया है, 30 दिया है, मैं 20 ले लेता हूं, सपोज दैट 20 कॉस्ट दी है, तो इसका यहां से ये रुपीज में एरिया कॉस्ट निकल के जाएगी कि इस टेंट को बनाने में कितने रुपए की कॉस्ट लगी। ये पता चल गया कितनी चादर लगी, ये पता चल गया कितने पैसे इसमें, कितने रुपए हमारे खर्च हुए। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। चलिए ओके बेटे, आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा। कुछ और क्वेश्चंस की आपको रिक्वायरमेंट है या कुछ क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम में है, तो बेटे मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो। बाकी बच्चे सेंड करते भी हैं काफी बच्चे, तो आप भी मुझे उसके क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, चलिए ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।